हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ऑब्जेक्ट पार्ट में लॉफुल या अनलॉफुल कहलाया जाएगा, उसमें ऑब्जेक्ट में लीगल भी पार्ट होगा और इलीगल भी पार्ट होगा। लीगल और इलीगल दोनों पार्ट अवेलेबल होंगे। तो ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं जिसमें लीगल और इलीगल पार्ट दोनों अवेलेबल होते हैं, और इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं एज़ पर सेक्शन 24, 57 और 58। ये हमें बताता है कुछ रूल्स, जिसमें हम बताते हैं कि किसी भी एग्रीमेंट में अगर लीगल और इलीगल दोनों टर्म, सेम एग्रीमेंट में दोनों टर्म अवेलेबल होंगे। ध्यान से सुनो, सेम एग्रीमेंट सेम चीज़ के लिए हो रहा है, बट लीगल पार्ट भी है और इलीगल पार्ट भी है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। ये कौन सा सेक्शन बताता है? 24, 57 और 58। इन तीनों सेक्शन में दोनों को मतलब सेम कॉन्ट्रैक्ट में लीगल पार्ट भी होगा और इलीगल पार्ट भी होगा। जैसे सेक्शन 24 सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी एग्रीमेंट में कोई लीगल पार्ट भी है और इलीगल पार्ट भी है, सम लीगल एंड सम इलीगल पार्ट, देन और जो लीगल पार्ट है वो इलीगल पार्ट से सेपरेट नहीं हो पा रहा है, ये कैन नॉट बी सेपरेबल फ्रॉम इलीगल पार्ट। दोनों मिले हुए हैं, कोई भी लीगल पार्ट को इलीगल पार्ट से सेपरेट नहीं कर सकता है। बहुत मुश्किल है कि लीगल पार्ट और इलीगल पार्ट को सेपरेट कर सके। पूरा एग्रीमेंट देन वॉइड हो जाएगा, चाहे वो लीगल के लिए भी उसमें लीगल वर्क भी हो रहा हो, तो पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा अगर ये सेपरेबल नहीं है। जैसे केस है एलिस हिल्स वर्सेस विलियम कॉल। ए एग्री करता है बी को एज हाउसकीपर मेड के तौर पे कि ए बी को रखता है अपनी मेड कि तुम मेरे घर में काम करो और मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, फिक्स सैलरी दूंगा 1 महीने की, बट तुम काम के साथ, वर्क के साथ मेरे साथ इलीगल रिलेशनशिप रखो। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एक तो वो काम भी कर रही है, वर्क भी करती है और इलीगल रिलेशनशिप भी रखती है, और दोनों के लिए कितना पे हो रहा है? 10,000 रुपीज़। इसमें फिक्स नहीं है कि वर्क के लिए कितना पैसा हो रहा है और इलीगल रिलेशनशिप के लिए कितना पैसा वो दे रहा है, इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। देन ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा, ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा। होल एग्रीमेंट इज़ अनलॉफुल एंड वॉइड। अगर ए 10,000 अगले महीने उसको पे नहीं करता तो वो कोर्ट में नहीं जा सकती है कि मैंने इसके साथ ऐसे इलीगल रिलेशनशिप भी रखा और काम भी करा, इसको मुझे 10,000 रुपये, मतलब इसने मुझे 10,000 रुपये देने थे, दिए नहीं। तो कोर्ट नहीं कह सकता कि कितने के लिए, मतलब ऐसा काम तो पहले तुमने क्यों किया, और कितना काम कितने के लिए डिसाइड हुआ था, लीगल पार्ट के लिए कितना डिसाइड हुआ था देने के लिए और इलीगल के लिए कितना डिसाइड हुआ था, ये सारा कोर्ट पूछेगी। पर अगर इसमें गिवन नहीं है कि लीगल के लिए कितना पार्ट, कितने पैसे डिसाइड हुए थे 10,000 में से, इलीगल के लिए कितने पैसे डिसाइड हुए थे, तो इसको इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अभी आपको और अच्छे से समझ आएगा अगर आप दूसरा वाला पढ़ोगे। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में लीगल भी पार्ट होता है, इलीगल भी पार्ट होता है, बट लीगल और इलीगल पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं, ये सेक्शन 57 बताता है। देन ये लीगल वाला जो होगा वो तो इन्फोर्सेबल होगा, और जो इलीगल वाला होगा वो वॉइड हो जाएगा। जैसे कि ए ने बी को हाउस रेंट दिया, मतलब ए ने बी को बोला कि तुम मेरे घर में हाउस एज अ रेंट पे रख लो, मतलब ए और बी दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि तुम मेरे घर में रह लो और मुझे रेंट दे देना इतने 10,000 पर मंथ। अगर तुम अच्छे से यूज़ करते हो उस घर का तो 10,000 दे देना, अगर तुम इसको गैम्बलिंग हाउस की तरह यूज़ करते तो आप 50,000 पे कर देना। तो ये दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अगर ए जो बी है वो अच्छे से यूज़ करते तो वो 10,000 देगा, अगर गैम्बलिंग हाउस की तौर पे यूज़ करते तो 50,000 देगा। इसमें गिवन है, बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। जैसे लीगल तो 10,000 है और जो इलीगल है वो 50,000 है, इसमें सेपरेबल है।
तो देन ये कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल पार्ट के लिए होगा वो वॉइड, जो लीगल पार्ट के लिए होगा वो तो इन्फोर्सेबल होगा 10,000 के लिए अगर वो अच्छे से यूज़ करता है, और अगर गैम्बलिंग हाउस की तरह यूज़ करता है 50,000 देन ये वॉइड हो जाएगा। इसमें ईजिली सेपरेबल हो जा रहा है क्योंकि दोनों अमाउंट गिवन है, बट ऊपर वाले में देखो वर्क और इलीगल रिलेशनशिप के लिए कोई भी अमाउंट गिवन नहीं था कि 10,000 में से कितना वर्क के लिए है और कितना इलीगल रिलेशनशिप के लिए है। तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है क्योंकि इसमें लीगल पार्ट इलीगल पार्ट से सेपरेट नहीं हो पा रहा था। पर दूसरे वाले में तो पता है ना 10,000 तो अच्छे से यूज़ करने के लिए घर का और 50,000 गैम्बलिंग हाउस के लिए है, तो इसमें लीगल पार्ट सेपरेट हो पा रहा है 57 में। तो लीगल वाला तो इन्फोर्सेबल होगा और इलीगल वाला वॉइड हो जाएगा। अब थर्ड 58 सेक्शन बताता है कि अगर अल्टरनेट प्रॉमिस अवेलेबल है, ऑप्शन में प्रॉमिस अवेलेबल है कि एक लीगल प्रॉमिस है और एक इलीगल ऑप्शन है, दो ऑप्शन चूज़ करें, एक लीगल तौर पे है एक इलीगल तौर पे है, तो लीगल वाला तो ब्रांच इन्फोर्स होगा और इलीगल वाला वॉइड हो जाएगा। जैसे ए ने बी को एग्री करा कि मैं तुम्हें 1,000 में राइस सप्लाई करूँगा, अगर राइस नहीं होगा तो मैं 1,000 में तुम्हें अफ़ीम सप्लाई करूँगा, स्मगलर अफ़ीम। तो ये 1,000 वाला जो राइस है वो तो लीगल है, ये ऑप्शन लीगल है अल्टरनेट ऑप्शन, बट ये जो दूसरा ऑप्शन है वो इलीगल है, तो लीगल वाला तो इन्फोर्सेबल होगा और इलीगल वाला वॉइड हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा तीनों केस। पहले वाले में अगर सेपरेट नहीं हो पाता तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, दूसरे वाले में अगर सेपरेट हो जाता है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, बस लीगल और इलीगल वाला सेपरेट होके लीगल वाला इन्फोर्सेबल और इलीगल वाला वॉइड। तीसरे वाले में अगर ऑल्टरनेट प्रॉमिस है तो लीगल जो होगा वो इन्फोर्स होगा और जो दूसरा ऑप्शन इलीगल होगा वो वॉइड हो जाएगा। अब लास्ट बचा है हमारा कि इलीगल एग्रीमेंट का क्या क्या इफेक्ट होता है। जो इलीगल एग्रीमेंट है उसको कोर्ट बढ़ावा नहीं देती है, इन्फोर्स नहीं करती है, और इलीगल एग्रीमेंट के लिए कोई रेस्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं होता है, कोई हेल्प नहीं करती कोर्ट। जैसे कि ए और बी गैम्बलिंग कर रहे हैं दोनों, बी जीत गया बट ए ने पैसे नहीं दिए, तो बी कोर्ट में नहीं केस कर सकता है कि ए ने पैसे क्यों नहीं दिए, क्योंकि कोर्ट कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं करेगा इसके लिए। नो पॉल्यूटेड हैंड शैल टच द प्योर फाउंटेन ऑफ जस्टिस। सो हमने पूरा पढ़ लिया ये वाला टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।